बारिश में घर टूट जाने के बाद सुमित्रा की 5 बहुएं घर के बाहर खड़ी थीं और रो रही थीं। हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पति भी हमारे साथ नहीं है, दूसरे शहर में है। उनसे बात कैसे करें? माँ जी अभी तक रिंकू को लेकर स्कूल से नहीं आई है, कहाँ रह गई? गीता की गोद में भी उसकी 2 महीने की बेटी है। हमारे घर में एक वो छाता ही है जिसे माँ जी लेकर गई है। उस छाते से ही हम गीता की बेटी को बारिश से बचा पाते थे। आखिर कब तक गीता बारिश में पल्लू डाले गोद में अपनी बेटी को लेकर खड़ी रहेगी? सुमित्रा की 5 बहुएं अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थीं। तभी वो 5 देखती हैं कि सुमित्रा रिंकू के साथ आ रही है। उसके हाथ में एक और छाता था, पर उसे कोई नहीं देखता। अरे ये क्या हो गया? हमारा घर टूट गया। एक यही तो सहारा था हमारा, अब हमारे सर से छत भी छिन गई। माँ जी अब हम कहाँ जाएंगे? पहले आप मुझे छाता दे दो, मेरी बच्ची भीग रही है, ये बीमार हो जाएगी। हाँ हाँ ये ले बहू, जल्दी से ढक। चलो अब जल्दी यहाँ से कोई जगह देखते हैं सर छिपाने के लिए। इस तरह वो सब चलते हैं और जंगल के पास पहुंच जाते हैं। जंगल के बाहरी इलाके में पेड़ के नीचे वो सब अपना सिर छुपाते हैं और फिर भी बारिश से सब भीग रहे थे। इतने में प्रेग्नेंट बहू प्रीति बोलती है। माँ जी ये आपके हाथ में दूसरा छाता भी है, ये कहाँ से आया? मैंने तो अभी देखा, इसे खोलिए ना। पर माँ जी आपको ये छाता मिला कहाँ से? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फिर से फैक्ट्री से एक छाता चोरी करके ले आई? अरे मुझे तो इसका ध्यान नहीं रहा। बहू माना कि मैं फैक्ट्री के रास्ते से आई हूँ, पर मैंने ये छाता फैक्ट्री से नहीं लिया। फैक्ट्री के बाहर मुझे ये छाता एक बच्चे के पास मिला। उसके पास 2 छाते थे। उस बच्चे ने जब मुझे बारिश में भीगते हुए देखा तो उसने अपने आप ही छाता मुझे दे दिया। पर इस बच्ची ने ये छाता आपको क्यों दिया? कुछ तो बात होगी ना माँ जी, क्या आपने पूछा नहीं? मैंने पूछा था बहू, तो उस बच्चे ने कहा कि वो वही बच्चा है जिसकी मदद हमने कुछ समय पहले की थी। कौन से बच्चे की मदद माँ जी? कहीं आप उस बच्चे की तो बात नहीं कर रही हो जो सर्दियों में ठंड से थरथरा रहा था? अरे जिसे हमने रजाई दी थी। हाँ बहू मैं उसी बच्चे की बात कर रही हूँ। पता नहीं क्यों पिछली बार की तरह इस बार भी उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। माँ जी वो तो बच्चा कोई मायावी लगता है, वो जब भी आता है हमारी मदद ही करके जाता है। खैर अभी हमें छाते की ज्यादा जरूरत है, देखिए ना सब भीग रहे हैं। हाँ बहू तू सही कह रही है। रीता बहू, प्रीति बहू, तुम दोनों इस नए छाते में बैठ जाओ। तुम दोनों गर्भवती हो, तुम्हारा बारिश में भीगना सही नहीं रहेगा। और गीता बहू तू अपनी बेटी के साथ इस छाते में कुसुम बहू के साथ बैठ। इसका भी 3रा महीना लग चुका है। अनीता रिंकू को भी छाते में बिठा दे, तू और मैं पल्लू रख लेते हैं। इस तरह सुमित्रा अपना जादुई छाता प्रीति के हाथ में पकड़ा देती है। अब प्रीति जैसे ही जादुई छाता खोलती है, वो देखती है कि वो छोटा सा छाता खुलने पर काफी बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसमें 2 लोगों की और जगह हो जाती है, जिस पर गीता और अनीता अपनी सास से कहती हैं। माँ जी ये छाता तो बहुत बड़ा है, आप भी इस छाते में ही आ जाओ, क्योंकि बारिश अभी नहीं रुकेगी। आप फिर ऐसे ही भीगती रहोगी। दादी माँ मुझे भूख लग रही है, हम कब तक इस छाते में रहेंगे? कुछ खाने को दो ना। बेटा कहाँ से दूँ खाना, कुछ नहीं है मेरे पास। हे भगवान, काश के उस बच्चे ने छाते के बदले मुझे खाना ही दे दिया होता, तो मैं अपने पोते और बहू को पेट भर खाना खिला पाती। सुमित्रा के इतना बोलते ही वो छाता अपने आप ही हिलने लगता है और उस छाते में से बर्गर, पैटीज, पिज्जा जैसी चीज लटकने लगती हैं। ये देखकर वो सब बहुत हैरान होते हैं और कुसुम अपनी सास से कहती है। माँ जी ये छाता हमारी बातें सुन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छाता जादुई छाता है और वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि कोई मायावी बच्चा जो हमारी परीक्षा लेने आया था, और शायद हम परीक्षा में पास हो गए इसलिए उसने हमें ये जादुई छाता दे दिया। बहू अगर ऐसी बात है तो मैं उस बच्चे को फिर से ढूंढूंगी, मुझे जानना है आखिर वो बच्चा कौन है। हाँ माँ जी, लेकिन जब तक हम ये खाना खा लेते हैं। ठीक है बहू। माँ जी ये जादुई छाता तो कुछ भी कर सकता है। हे जादुई छाता, हम चाहते हैं कि हमारे पास अनेक छाते हों ताकि हम उन छातों को बेचकर अपनी रोजी रोटी चला सकें। प्रीति की बात सुनकर एक बार फिर छाता जोर से हिलने लगता है और उसमें से एक एक करके कई सारे छाते निकलने लगते हैं। ये देख सुमित्रा अपनी बहू से कहती है। बहू ये देखो हमारे पास कितने सारे छाते हो गए हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तुम 5 यही रहो, मैं आकर खाना खाऊंगी। पहले मैं इन छातों को बेच कर आती हूँ। माँ जी अभी बहुत बारिश हो रही है, आप थोड़ा रुक जाइए और खाना खा लीजिए। वैसे भी अब हमारे पास जादुई छाता है। बहू हम इस जादुई छाते का इस्तेमाल सिर्फ अपने बुरे वक्त के लिए करेंगे, ना कि इसका फिजूल में इस्तेमाल करेंगे।
हमारे पास जादुई छाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका नाजायज फायदा उठाएं। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर माँ जी मुझे रीता दीदी और प्रीति दीदी को ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं है। हम तीनों गर्भवती हैं, अगर हम ऐसी हालत में ऐसा खाना खाएंगे तो ये हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और हमारी दवाइयाँ भी खत्म हो गई थी। क्या जादुई छाता हमें दवाइयाँ दे सकता है? जादुई छाता कुसुम की फिर से बात सुन लेता है और उन तीनों को उनकी दवाइयाँ देता है, साथ ही साथ कुछ फल और स्वादिष्ट खाना भी, जिसे सुमित्रा अपनी पांचों बहू और रिंकू के साथ खाती है। इस तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और जैसी बारिश कम होती है सुमित्रा उन छातों को बेचने के लिए बाहर जाती है। 100 रुपए में 2 छाते, 100 रुपए में 2 छाते, आओ लूट लो। काकी 100 रुपए में 2 छाते दे रही हो, जबकि तुम्हारी तो इसमें लागत भी नहीं है। बेटा तुम तो वही बच्चे हो। बेटा तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। देखो मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो, कृपया मुझे अपने असली रूप दिखाओ। सही कहा काकी, मैं कोई साधारण बच्चा नहीं हूँ, मैं तो भगवान का भेजा दूत हूँ, जो आप जैसे गरीब लोगों की परीक्षा लेता हूँ, और जो इस परीक्षा में पास होता है मैं उनकी मदद करता हूँ। पर शायद आप सिर्फ जादुई छाते से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं, अपने जैसे गरीब लोगों की नहीं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं तो गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए तो इतने सस्ते छाते बेच रही हूँ। काकी अगर मदद करना चाहती हो तो गरीब लोगों के घर जाओ जिन्हें तुम जानती हो, और उन्हें फ्री में ये छाता दो, ताकि वो बारिश से खुद को बचा सकें। जिनको खाना चाहिए खाना दो, जिनको पैसे की मदद चाहिए उसको पैसे दो। इतना बोलकर वो लड़का सुमित्रा के सामने से गायब हो जाता है और सुमित्रा सारे छाते लेकर उन गरीब लोगों के घर जाती है जिन्हें इस वक्त छाते की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और उन्हें फ्री में छाते देती है। अब सुमित्रा जल्दी से अपनी बहुओं के पास जाती है और सारी बात अपनी बहुओं को बताती है। माँ जी लगता है सच में वो बच्चा किसी फरिश्ते का बंदा है, इसीलिए उसने हमें ये जादुई छाता दिया ताकि हम अपने जैसे गरीबों की मदद कर सकें। इसलिए अब हम इस जादुई छाते से न सिर्फ खुद की मदद करेंगे बल्कि गरीबों की भी मदद करेंगे। माँ जी हमारे पास जादुई छाता है और ये जादुई छाता ही अब हमारी मदद करेगा। हे जादुई छाता, क्या तुम हमें घर दे सकते हो, बस थोड़े दिनों के लिए, जब तक हम अपना घर नहीं बना लेते। इतना कहकर छाता एक बार जोर से हिलता है और उनके ऊपर से गायब होकर छाते के एक घर में बदल जाता है। छाते का घर देखकर वो सभी उसमें जाते हैं और खुश होते हैं। ये घर कितना सुंदर है, शुक्रिया जादुई छाते। हे जादुई छाता, बस मेरी एक और मदद कर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास छाते बनाने की वो सारी चीज उपलब्ध हो जिससे मैं खुद छाते बना सकूं और उन्हें बेच सकूं और गरीब लोगों को भी दे सकूं, साथ ही साथ अपने घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकूं। जादुई छाता सुमित्रा की बात सुन लेता है और उन्हें बहुत जल्द छाता बनाने की वो सारी चीज उनके घर में उपलब्ध करा देता है, जिससे सुमित्रा आराम से घर बैठे ही छाते बनाने लगती है। माँ जी आप जादुई छाते से कुछ और भी तो मांग सकती थी, आप खुद से क्यों छाते बना रही हैं? ये तो हमें जादुई छाता भी दे सकता था। हाँ बहू मैं जानती हूँ, पर मैं अपने जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद खुद करना चाहती हूँ, अपने बनाए छाते देकर। माँ जी आप कितनी अच्छी हैं, आप जैसी सास हर किसी को मिले। हम पांचों इस काम में आपकी मदद करेंगी। इस तरह जादुई छाते की मदद से सुमित्रा खुद की और अपने पांचों बहुओं की देखभाल करती है और साथ ही साथ छाता बनाकर बारिश में जरूरतमंदों को फ्री में छाता देती है और अपने जैसे गरीबों की मदद करती है। कुछ दिनों बाद सुमित्रा के पांचों बेटे भी पैसा कमाकर उनके पास आ जाते हैं और अपने कमाए हुए पैसों से एक पक्का घर बनवाते हैं, जिसमें वो लोग खुशी खुशी रहते हैं, पर आज भी उस जादुई छाते को अपने पास रखते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपके हिसाब से कहानियों में हम और क्या सुधार कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, उसे सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे।